Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhna. Today we will start the exercise 13.1 question number 6. Question number 6 है मेरे पास the slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the whitewash and its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. चलिए अब हम करते हैं। देखिए हमारे पास है क्या, यहाँ पर मेरे पास एक कॉनिकल टॉम दिया हुआ है, उसकी स्लांट हाइट कितनी है 25 मीटर है। और ये जो मेरे पास यहाँ पर बेस है, बेस का डायामीटर कितना आ रहा है मेरे पास 14 मीटर आ रहा है। ठीक है, 14 मीटर आ रहा है मेरे पास। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ये निकालना है कि जो ये मेरे पास कॉनिकल टॉम का कर्व सरफेस एरिया है, इसको हमने वाइट वॉश करवाया। 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करवाने में हमारे 210 रुपीज़ खर्च होते हैं। जब हम पूरे में करवाएंगे तो हमारे ये देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी खर्च होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दी हुई है 25 मीटर, डायामीटर कितना है मेरे पास 14। डायामीटर का हमने क्या निकालना होता है हमेशा, रेडियस। रेडियस कितना आता है मेरे पास d/2, मतलब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर। और आपके पास रेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 210, और ये कि 210 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं आपके 100 मीटर स्क्वायर जब आप करवाते हैं। तो अब ने हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग करवाना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम मल्टीप्लाई बाय रेट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, πr/l, और रेट मेरे पास क्या है ₹210/100 मीटर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे पास 7, और स्लांट हाइट कितनी मेरे पास दी हुई है 25 मीटर स्क्वायर। तो ये सेम आएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, कटिंग करनी है। देखिए मीटर स्क्वायर के साथ तो मेरा मीटर स्क्वायर कट गया। अब 25 है, 25 के टेबल में 100 किस पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, 7 के साथ 7 क्या हो गया आपका, कट हो गया। अब 2 के टेबल पर 4 किस पे आता है, 2 पे। अब 2 के टेबल पर 22 किस पे आता है आपका, 11 पे। अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 210 है। अब आपको टू के टेबल पर ये देखना है कि 2 के टेबल पर 210 आपका किस पे कट होगा। ठीक है, 2 के टेबल पर आपका 210 किस पे कट होगा, 105 पे। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 105। अब आपके पास देखिए नीचे कुछ भी रकम नहीं बची, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, एक 11 बचा और एक 105 बचा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 × 105। जब आप 11 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 1155। ऊपर और क्या बचा था आपके पास, रुपीज़। इट मीन्स जब आप पूरा कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करवाएंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ खर्च होंगे, 1155 रुपीज़ आपके पास खर्च होंगे। नाउ वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ गिवन क्या है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक जोकर की कैप है। यहाँ पर जोकर की कैप मुझे दी हुई है। ठीक है, जोकर की कैप की जो मेरे पास हाइट है, नॉट अ स्लांट हाइट, यू नो ना, ये क्या होती है हमारी स्लांट हाइट होती है, और ये क्या होती है हमारी हाइट। हाइट मेरे पास कितनी दी हुई है उन्होंने, 24 सेंटीमीटर। और इसका मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस। रेडियस कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। हम कर रहे हैं ये आंसर नंबर 7। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इसी तरीके की अगर हमने 10 कैप्स बनानी है सेम टू सेम, तो हमें जो है वो कितनी शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लो। आर आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखनी है कि एक शीट मतलब कि 10 शीट्स के लिए सॉरी, अगर आपने 10 कैप्स बनानी है तो आपको कितनी शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कैप का क्या निकालेंगे, एरिया। जो 1 कैप का एरिया आएगा आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इट मीन्स आपके पास टोटल 10 शीट्स के
10 कैप्स के लिए कितनी शीट्स चाहिए होंगी आपको वो पता लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने 10 बोले ना, तो इसीलिए हम पहले 1 का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे 10 का, फिर आपको फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें क्या देखनी है, शीट रिक्वायर्ड। तो शीट रिक्वायर्ड हमें चाहिए, तो शीट के लिए हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। 1 कैप का निकालेंगे, उसको 10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल मल्टीप्लाई बाय 10। तो एल आपके पास तो है ही नहीं, है ना, एल की तो है ही नहीं, तो आपके पास सिंपल हाइट दी हुई है, एल मीन स्लांट हाइट आपने निकालनी है। स्लांट हाइट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 576, 7 का स्क्वायर 7 7 दा 49, इन दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास क्या आएगा, 625। तो ये 625 किसका रूट होता है, 25 का। ठीक है ना, 25 का रूट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा देती हूँ कि 25 कैसे आया। 625 था, 2 के टेबल पर क्या आ गया, 4 आ गया, जब आपने 6 में 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 2, ऊपर से क्या उतारा आपने, 25, 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 225 आ जाए, और ऊपर नीचे डिजिट क्या आना चाहिए, सेम। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 5, तो 225 कट हो गया, इट मीन्स 25 क्या हो गया आपका, किसका स्क्वायर रूट होता है ये, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, 625। आपके पास पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास क्वेश्चन में, ऑलरेडी 7, और एल कितना निकाला है आपने अभी, 25 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 समझ आ गया ना, क्योंकि हमने 10 कैप्स बनानी है इसलिए हमने 10 लिखा है। तो आप देखिए 7 के साथ 7 कट हो गया, तो आप 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 550 आएगा। ठीक है, 550 आ गया। 22 को जब आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो 550 आ गया, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 555500, इट मीन्स 5500। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या था आपके पास, आंसर नंबर 7। ठीक है, अब हम करेंगे आंसर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ बस स्टॉप इज अ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 holes cones made of the recycled cardboard. Each cone has a base diameter of the 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of the each of the cone is to be painted and cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of the painting all these cones? Use pi 3.14 and take root 1.04 is equal to 1.02. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब बस स्टॉप इज अ बैरिकेडेड, बस स्टॉप पे एक बैरिकेडेड लगाया, आपने देखा होगा सड़कों पे येलो कलर का या ऑरेंज कलर का पड़ा होता है बैरिकेड, है ना, जो आपको क्या करते हैं कि मतलब एरिया में स्टॉप कर देते हैं, कि जो बस स्टॉप और सड़कों क्या कर देते हैं, अलग पार्ट कर देते हैं। उन्होंने ना बस स्टॉप पे बैरिकेड्स लगाए हैं, जो बैरिकेड्स हैं वो कार्डबोर्ड के बनाए हैं, मतलब कि कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके बनाया गया, और वो कितने बैरिकेड्स बनाए गए हैं, 50 बैरिकेड्स बनाए गए हैं। उन्होंने बोला कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये मेरे पास पोज कर लीजिए एक बैरिकेड है, बैरिकेड की उन्होंने क्या दी हुई है, यहाँ पर हाइट दी हुई है। ठीक है, स्लांट हाइट नहीं, मेरे पास हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है मेरे पास 1 मीटर, और बैरिकेड्स टोटल कितने आपके पास 50, और मेरे पास यहाँ पर डायामीटर कितना दिया हुआ है उन्होंने, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइट आपको 1 मीटर में दी हुई है, और यहाँ पर डायामीटर आपको क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमने इसके आउटर पार्ट में क्या करवाना है, पेंट करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपके पास 12 रुपीज़ लगते हैं। तो हमने ये देखना है कि 50 अगर बैरिकेड्स को हम पेंट करवाएंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ खर्च होंगे।
और यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने स्पेशली मैंशनड है, यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज़ करनी है, और जहाँ पर रूट 1.04 आ जाएगा वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू क्या लेनी है, 1.02 वैल्यू लेनी है। इन सब चीज़ का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में डायामीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। डायामीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस में। 40 का आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, 40/2, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 के साथ 0 कट गया, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर। 2 का 2 0 है, तो पीछे एक डिजिट छोड़ के आपके पास सेंटीमीटर नहीं मीटर आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाइट दी हुई है, आपने क्या निकालनी है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h² + r²। h की वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या है, 1 का स्क्वायर, और r कितना है आपके पास, 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 1.04 आ गई ना, वही वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 1.02 यूज़ करेंगे। 1.02 आपने यूज़ करना है। अब हमने क्या निकालना है कि अगर हमने उसको क्या करना है, पेंट करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, कोस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। एक कोन का निकालेंगे तो आपको जितने 1 कोन का आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 15 कोन्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πRL × 50। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, लेकिन सॉरी उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया 3.14 लेनी है आपने, 3.14। और रेडियस कितना आया था आपके पास, 0.2 आया था। स्लांट हाइट कितनी आई है, 1.02 आई है, और × 50। अब देखिए आपने इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे इजी तरीका, आप यहाँ पर पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। तो आपने करना क्या है, 3.14 है, मतलब पॉइंट इग्नोर किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 314, मतलब 314। 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसे 102 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो। इट मीन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बट पॉइंट्स को इग्नोर कर दो। जब आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा, 320280, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, अब आपने पॉइंट्स लगाने हैं, तो पॉइंट्स लगाने का तरीका क्या है, अब आप यहाँ पर देखिए पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट हैं, 2। यहाँ पर पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, 1। 2 + 1 कितने हो गए, 3। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो मतलब 3 + 4 कितने डिजिट हो गए, 5। तो यहाँ पर 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो पीछे से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा, डेसिमल। समझ आ गया। अब आपने इसको क्या लिखना है, मीटर स्क्वेयर्स में लिखना है। तो लास्ट वाले 2 जीरोस को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो आपके पास क्या बनेगा, 32.028 मीटर स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया, 50 कोन्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर एरिया कवर करने में, पेंट करने में 12 रुपीज़ खर्च होते हैं। तो टोटल मतलब इसको क्या करेंगे, आपने क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये टोटल निकाल लिया ना आपने। तो अब आप इसे क्या करेंगे, देखिए अब आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। आपने बताना है ना पेंट करने में कितने रुपीज़ खर्च होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया × रेट। एरिया आपके पास क्वेश्चन में कितना आया, 32.028 मीटर स्क्वेयर, और रेट आपके पास कितना आ रहा था, यहाँ पर ₹12/1 मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर था ना आपके पास, मान लगाओ या ना लगाओ, इट मीन्स ऑलरेडी 1 है। मीटर स्क्वेयर के साथ मीटर स्क्वेयर कट हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 32.028 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही तरीका यूज़ करो, पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट हटा के इन सब डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 38434। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपने यहाँ पर पीछे 0 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो। तो 3 डिजिट छोड़ लो, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली।
यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रही हूँ। तो आपके पास कितने रुपीज़ खर्च होंगे? 384.34। ये ज़ीरो इग्नोर कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद का ज़ीरो होते हैं ना, वो इग्नोर करते होते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको जो है 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझे कमेंट सेशन में कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियोस आपको चाहिए आप वो भी पूछ लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।